हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रोज का तीसरा चैप्टर। हमने 2 चैप्टर कवर कर लिया है, आज तीसरा चैप्टर देखेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 मतलब होता है 2 स्टोरीज मतलब कहानियाँ, अबाउट फ्लाइंग मतलब उड़ान, यानी उड़ान के बारे में 2 कहानियाँ। तो हम देखते हैं फर्स्ट फ्लाई यानी उसकी पहली उड़ान। तो इसके जो लेखक है लियामो क्लेहर्ट हैं। चलिए पैराग्राफ पे चलते हैं। दिया है द यंग, यंग मतलब होता है छोटा, सिगुल मतलब समुद्री पक्षी, वाज एलन, एलन मतलब होता है अकेला था, ऑन हिज लेज, लेज मतलब होता है चट्टान, यानी छोटा समुद्री पक्षी अपने चट्टान पर अकेला था। हिज 2 ब्रदर, उसके दोनों भाई, एंड हिज सिस्टर और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी पहले से ही, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से ही, फ्लो मतलब उड़कर, अवे मतलब चले गए थे, यानी जो उसके दोनों भाई थे और बहन वो पहले से ही उड़कर चले गए थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले। तो ही हैड बीन अफ्रेड, वह डर रहा था। अफ्रेड मतलब होता है डरना, यानी जो छोटा पक्षी था, जो छोटा समुद्री पक्षी था, वह डर रहा था। टू फ्लाई, उड़ने से, विथ देम, उनके साथ, यानी अपनी बहनों और भाइयों के साथ उड़ने से वह डर रहा था। समहाउ, किसी तरह से, वेन, जब, ही हैड टेकन ए लिटिल रन, उसने थोड़ी सी दौड़ लगाई, यानी किसी तरह से जब उसने थोड़ी सी जो है दौड़ लगाई, फॉरवर्ड टू दी ब्रिंग, किनारों की ओर, ब्रिंग मतलब होता है किनारा, ऑफ लेज, चट्टानों के, यानी उसने थोड़ी सी दौड़ जो है चट्टानों के किनारों पर लगाई, एंड अटेम्प्टेड, और प्रयास किया, टू फ्लैप, फड़फड़ाने का, फ्लैप मतलब होता है फड़फड़ाना, और जो है उसने फड़फड़ाने का प्रयास किया। ही बिकेम अफ्रेड, तो वह डर गया, यानी जब वो है अपने पंखों को जो है खोलकर फड़फड़ाने का प्रयास किया तो वो डर गया। दी ग्रेट एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस मतलब होता है महान, ग्रेट मतलब होता है महान, और जो है एक्सपेंस मतलब होता है फैलाव, तो इसे बोल सकते हैं विशाल फैलाव था। ऑफ सी, सी मतलब होता है समुद्र का, यानी समुद्र का विशाल फैलाव था। स्ट्रेचड यानी फैलाव, डाउन बीनेथ, नीचे की ओर, और समुद्र का विशाल फैलाव था, यानी समुद्र के नीचे की ओर समुद्र का विशाल फैलाव था। एंड, और, इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे की ओर एक लंबा रास्ता था। मिल्स डाउन, मीलों नीचे, यानी मीलों नीचे जो है समुद्र के नीचे एक रास्ता था। ही फेल्ट सर्टेन, उसे यह विश्वास हो गया, सर्टेन मतलब होता है विश्वास होना, दैट हिज विंग्स, की उसके पंख, विंग्स मतलब होता है पंख, वुड नेवर, कभी भी, सपोर्ट मतलब साथ, हिम मतलब उसका, यानी उसके पंख कभी भी उसका साथ नहीं देते। सो, इसलिए, ही बेंट, उसने झुका लिया, हिज हेड, अपने सिर को, इसीलिए अब उसने अपने सिर को झुका लिया। एंड, और, रन अवे बैक, वापस चला गया, और जो है वो अपने सर को झुका लिया और वापस चला गया। टू द लिटिल होल, उस छोटे से गड्ढे में, यानी जो चट्टान पर छोटा सा गड्ढा था, अंडर द लेज, चट्टान के नीचे, वेयर, जहाँ पर, ही स्लेप्ट एट नाइट, वह उस रात को सोया, इवन, यहाँ तक कि, वेन, जब, इच ऑफ हिज ब्रदर, उसके सभी भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स, जिनके पंख, वेयर वाज शॉर्टर, कहीं ज़्यादा छोटे थे, शॉर्टर मतलब होता है छोटा, देन हिज ऑन, उसके खुद के पंखों से, यानी जो उसके बड़े भाई और छोटी बहन थी उनके पंख भी उसके खुद के, यानी उस छोटे से पक्षी के खुद के पंख से भी छोटे थे। रैन टू ब्रिंग, दौड़ कर किनारे तक गए, यानी जो उसके बहन और भाई थे वो किनारे तक दौड़ कर गए। फ्लिप्ड दियर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लिप्ड मतलब होता है फड़फड़ाना, विंग्स मतलब पंख, यानी उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्यू अवे, और चले गए या फिर उड़ गए। वो जो उसके बहन और भाई थे उन्होंने अपने पंख को जो है फैलाया और भी चले गए, या फिर बोल सकते हैं कि उड़ गए। ही फेल्ड, वह असफल हो गया, यानी जो छोटा पक्षी था वह असफल हो गया। मस्टर्ड, साहस, मस्टर्ड मतलब होता है साहस, अफ करेज, जुटाने में, यानी साहस जुटाने में वह असफल हो गया। टू टेक दैट प्लैंक, उड़ान भरने का था।
डुबकी लगाने या फिर उड़ान भरने या फिर डुबकी लगाना बोल सकते हैं। विच अपीयर्ड जो उसे प्रेरित हो रहा था, टू हिम उसके लिए, सो डिस्परेट इतना निराशाजनक, यानी उसे निराशाजनक प्रतीत हो रहा था कि मैं उड़ नहीं पाया। हिज फादर उसके पिता एंड हिज मदर और उसकी माता हैड कम अराउंड उसके पास आए, यानी उस छोटे पक्षी के पास आए। कॉलिंग टू हिम उसे बुलाने के लिए, यानी उसे बुलाने के लिए उसके माता पिता जो है उसके पास आए। श्रीलिंग तेज आवाज में चहचहाते हुए, श्रीलिंग मतलब होता है चहचहाना। अब ब्राइडिंग उसे डांट लगाए। थ्रीटनिंग उसको चेतावनी दिए। टू लिव हिम स्टेर्व कि वो उसे भूखा रखेंगे, यानी उसके माता पिता ने उसे चेतावनी दिया कि वो उसे भूखा रखेंगे। ऑन हिज लेज इस चट्टान पर, लेज मतलब चट्टान। अनलेस ही फ्लू अवे जब तक वह उड़ेगा नहीं, लेकिन मतलब जब तक वह उड़ेगा नहीं तब तक उसके माता पिता ने उसे चेतावनी दी कि वो उस चट्टान पर उसे भूखा रखेंगे। बट लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम अपने जीवन को बचाने के लिए ही कुड नॉट मूव वह हिल नहीं सका, यानी जो छोटा पक्षी था उसे डर लग रहा था उड़ने से, इसीलिए उसने अपने जीवन को बचाने के लिए उड़ नहीं सका। आगे है दैट वाज 24 आवर एगो, यह घटना 24 घंटे पहले हुई थी, यानी जो ये बात हमने अभी आगे जो पढ़ा है जो हुई है घटना वो 24 घंटे पहले, मतलब 24 घंटा बीत चुका था। सिंस देन उसके बाद से नोबडी हैड कम नियर हिम कोई भी उसके पास नहीं आया। नोबडी कोई भी नहीं, कम मतलब आना, नियर मतलब पास, हिम मतलब उसके, यानी उस छोटे पक्षी के जो है पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, ही हैड वाज उसने देखा था। ही पेरेंट फ्लाइंग अपने माता पिता को उड़ते हुए, अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर उसके भाइयों और बहनों के साथ, यानी उसने अपने माता और पिता को अपने बहन और भाइयों के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्ट निपुण, यानी उसके माता पिता उसके भाइयों और बहनों को निपुण कर रहे थे, यानी उन्हें उड़ने में जो उड़ना सिखा रहे थे, तो यानी उसे निपुण कर रहे थे। देम उन्हें, इन दी आर्ट ऑफ फ्लाइट उड़ान की कला में, यानी उन्हें उड़ान की कला में जो है उसके माता पिता उन्हें निपुण कर रहे थे। टीचिंग देम और उन्हें सिखा रहे थे, टीचिंग मतलब होता है सिखाना। हाउ टू स्कीम की कैसे तैरा जाता है, यानी तैरा कैसे जाता है उसका स्कीम उसे जो है सिखा रहे थे। द वेव्स लहरों पर, वेव मतलब होता है लहर। एंड हाउ टू डाइव और कैसे डुबकी लगाते हैं, यानी उन्हें सिखा रहे थे कि लहरों पर कैसे तैरा जाता है और कैसे डुबकी लगाया जाता है। फॉर फिश मछली के लिए, या फिर बोल सकते हैं मछली पकड़ने के लिए कैसे डुबकी लगाया जाता है उसके माता पिता उसके बहन और भाइयों को सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट उसने वास्तव में, सीन देखा था, सीन मतलब होता है देखना, यानी उसने वास्तव में देखा था। हिज इल्डर ब्रदर अपने बड़े भाइयों को कैच पकड़ते हुए, कैच मतलब होता है पकड़ना। हिज फर्स्ट अपनी पहली हियरिंग, यानी मछली की प्रजाति को, यानी मछली की प्रजाति को पकड़ते हुए देखा था। एंड डिवोर इट और इसे निगलते हुए, डिवोर मतलब होता है निगलना, यानी मछली को पकड़कर उसे निगलते हुए उसने अपने बड़े भाइयों को देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रोक एक चट्टान पर खड़े होकर। वाइल जबकि हिज पेरेंट उसके माता पिता सर्कल अराउंड चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। सर्कल अराउंड मतलब होता है चारों तरफ चक्कर लगाना, जबकि उसके माता पिता जो है उसके जो है चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। रेजिंग ए प्राउड गर्व से, यानी गर्व से वो उसके माता पिता चक्कर लगा रहे थे। कि कर्माने कूकते हुए, या फिर गर्व, या फिर बोल सकते हैं कि गर्व से कूकते हुए उसका माता पिता चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहे थे। एंड ऑल दी मॉर्निंग और पूरी सुबह, एंड मतलब और, ऑल मतलब पूरी, द मॉर्निंग मतलब सुबह, और पूरी सुबह। द होल फैमिली उनका पूरा परिवार हैड वॉक्ड चल रहा था। अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे
बड़ी चट्टान के मध्य पर। मिडवे मतलब होता है मध्य और प्लेटियो मतलब होता है चट्टान यानी बड़ी चट्टान के मध्य पर। डाउन मतलब होता है नीचे। द अपोजिट उसके सामने यानी जो चट्टान पे वो खड़ा था उसके सामने जो चट्टान था यानी आमने सामने बोल सकते हैं। तो उससे जो जिस चट्टान पे खड़ा था वो उस चट्टान से देख रहा था कि उसके माता पिता जो है अगले चट्टान पर जो है पूरी सुबह वहाँ पर चक्कर लगा रहे थे। सिर्फ टॉन्टी मजाक उड़ा रहे थे यानी उस छोटे से पक्षी का मजाक उड़ा रहे थे। हिम उसका, विथ हिज कवार्डियन उसकी कायरता का, वो सब जो है उसकी कायरता का मजाक उड़ा रहे थे। आगे दिया है द सन वाज नाउ अस्केंडिंग, सूर्य अब ऊपर चढ़ रहा था यानी सूर्य जो है अब ऊपर चढ़ रहा था। द स्काई आसमान में यानी आसमान में सूर्य ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज उसके चट्टान पर तेज धूप थी यानी जिस चट्टान पर वो जो है छोटा सा पक्षी था उसके चट्टान पर तेज धूप थी। दैट फेस और उसकी चट्टान का मुंह दिस साउथ दक्षिण की ओर था यानी उसका जो चट्टान का मुंह था वह दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट दी हीट उसे गर्मी महसूस हुई। फेल्ट मतलब होता है महसूस होना, हीट मतलब गर्मी यानी उस छोटे से पक्षी को गर्मी महसूस हुई। बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन वह कुछ भी नहीं खाया था। ईटन मतलब होता है खाना यानी उसने कुछ भी नहीं खाया था। सिंस प्रीवियस नाइट फॉल पिछली रात से यानी पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्स और स्लोली वह धीरे धीरे, स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेक चट्टान के किनारे तक आया यानी जो है उस चट्टान पर जो गड्ढा था उसमें जो वह रह रहा था उससे निकल कर वह धीरे धीरे उस चट्टान के किनारे तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग और अपनी एक पैर पर खड़ा हो गया। स्टैंडिंग मतलब होता है खड़ा होना, लेग मतलब पैर। तो जो पक्षी था उसका उसमें मतलब एक गुण और था कि वो जो है एक पैर पर अपने खड़ा हो सकता है। तो वही बोल रहा है और वह अपनी एक पैर पर खड़ा हो गया। विथ अदर लेग अपने दूसरे पैर को, और जो है एक पैर पे खड़ा हुआ और अपना जो उसका जो दूसरा पैर था हिडन मतलब छुपा लिया। अंडर हिज विंग अपने पंखों के नीचे यानी वो एक पैर पे खड़ा हुआ और अपना दूसरा पैर अपने पंखों के नीचे छुपा लिया। अंडर हिज विंग अपने पंखों के नीचे। ही क्लोज्ड वन आइज उसने अपनी एक आँख बंद की। देन दी अदर तब दूसरी आँख बंद की यानी पहले एक आँख बंद किया फिर उसके बाद अपनी दूसरी भी आँख बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडेड और उसने दिखावा किया यानी नाटक किया। टू बी फेलिंग ए स्लीप उसने सोने का यानी उसने सोने का जो है नाटक किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस अभी भी उन लोगों ने जो है थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। नोटिस मतलब होता है ध्यान देना यानी उसके जो माता पिता भाई बहन थे उसने नाटक किए फिर भी उसके माता पिता भाई बहन जो थे उस पर जो है ध्यान नहीं दिए। ऑफ हिम उसकी ओर यानी उसकी ओर ध्यान नहीं दिए। ही सा उसने देखा। हिज टू ब्रदर अपने दो भाइयों को। एंड हिज सिस्टर अपने बहन को। लाइंग ऑन दी प्लेट्यू पठार यानी पठार पर लेटे हुए यानी जो चट्टान का वहाँ पर कंकड़ उंकड़ सब होते हैं ना वही बोल रहा है कि वहाँ पर जो पठार था उस पर जो है अपने भाइयों को बहनों को लेटे हुए देखा। लेइंग ऑन दी प्लेट्यू पठार पर लेटे हुए। डोजिंग यानी जमहाते, जैसे आपको नींद आती है जमहाते हैं आप ना, तो वही बोल रहा है जमहाते हुए। विथ दियर हिड्स उनके सिर, हेड मतलब होता है सिर, संक मतलब डूबे हुए थे यानी उनके सिर जो है डूबे हुए थे। इनटू दियर नेक उनकी गर्दन में यानी उनका जो सिर था उनकी नेक में यानी गर्दन में डूबे हुए थे यानी जब वो जम्हाई ले रहे थे ऐसे मतलब उनका जो शरीर होता है इससे मतलब पंखा जो है फूल जाता है ना तो ऐसा लगता है जैसे उनका सर जो है उसमें धंस गया हो, तो वही बोल रहा है। हिज फादर उसका पिता वाज प्रीनिंग साफ कर रहा था। प्रीनिंग मतलब होता है साफ करना। दी फीदर्स पंखों को। ऑन हिज वाइट बैक अपनी सफ़ेद पीठ पर यानी उसके जो पिता था वह अपने सफ़ेद पंखों को अपने सफ़ेद पीठ पर साफ कर रहा था। वनली हिज मदर केवल उसकी माँ। वाज लुकिंग एट हिम उसकी ओर देख रही थी। लुकिंग मतलब देखना होता, हिम मतलब उसके यानी केवल उसकी माँ ही जो थी उसकी ओर देख रही थी यानी छोटे पक्षी की तरफ देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग वह खड़ी थी। ऑन ए लिटिल हाई हम थोड़ी सी ऊंचाई पर यानी जमीन की थोड़ी सी ऊंचाई पर वह खड़ी थी।
ऑन दी प्लेट्यू पठार के, यानी पठार के जो ज़मीन था उसकी थोड़ी ऊंचाई पर वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उनकी सफ़ेद छाती, ब्रेस्ट मतलब होता है छाती, वाइट मतलब सफ़ेद, यानी उनकी सफ़ेद छाती थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की ओर निकली हुई थी। फॉरवर्ड मतलब होता है निकलना, थ्रस्ट मतलब निकली हुई, उनकी छाती आगे की तरफ निकली हुई थी। नाउंड एंड अगेन, बार बार सी टोर, वह तोड़ती थी, टोर मतलब होता है तोड़ना। एट ए पीस, एक टुकड़ा, पीस मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ फिश, मछली का, यानी बार बार वह मछली का एक टुकड़ा तोड़ती थी। दैट ले, जो पड़ी हुई थी, एट हर फीट, उसके पैरों में, और उनके पैरों में जो मतलब मछली पड़ी हुई थी, बार बार उसको टुकड़ों में तोड़ रही थी। एंड देन, और तब, स्क्रैप्ड, रगड़ती थी, स्क्रैप्ड मतलब होता है रगड़ना, इच साइड, दोनों तरफ से, ऑफ हर बीक, अपनी चोंच को, यानी अपनी चोंच को दोनों तरफ से रगड़ती थी। ऑन दी रॉक, चट्टान पर, और चट्टान पर जो है अपने चोंच को दोनों तरफ से रगड़ती थी। दिस साइट ऑफ फूड, भोजन के दृश्य ने मेडन्डेड हिम, उसे जो है पागल बना दिया था, यानी उस छोटे से पक्षी को जो है भोजन ने जो है पागल बना दिया था। हाउ ही लव्ड, उसे कितना पसंद था, यानी छोटे पक्षी को कितना पसंद था। टू टीयर फूड, भोजन को है तोड़ना, टीयर मतलब होता है तोड़ना, यानी भोजन को तोड़ना उस छोटे से पक्षी को कितना पसंद था। दैट वे नॉट इट, तेज करने के लिए, नॉट वीट मतलब होता है तेज, नॉट वीट, तेज करने के लिए, चमकाने के लिए, यानी चमकाने के लिए उसका जो है यानी उसे बहुत पसंद था कि जो है अपनी चोंच में दबाकर जो है भोजन को तोड़ना। उसके बाद स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन, अपनी चोंच को बार बार रगड़ना, यानी अपनी चोंच को बार बार रगड़ना। टू विट इट, तेज करने के लिए या चमकाने के लिए। बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो अगले लेक्चर में हम कवर्ड करेंगे आगे का जो है ये हमारा पैरा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।